हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन जो 19 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 27 प्रश्न है जो आपको परीक्षा में कम से कम 15 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका ऑप्शन सही है। पहला प्रश्न का सही ऑप्शन है जो टाटा लोहा इस्पात जो कंपनी था, जो भारत के सबसे स्थापित लोहा इस्पात कंपनी था, यानी टाटा लोहा इस्पात कंपनी। दूसरा नंबर प्रश्न है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। जो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है। तो इसका ऑप्शन ए है वस्तु, बी ऑप्शन है चेक, सी ऑप्शन है मुद्रा और डी ऑप्शन है प्रतिज्ञा पत्र। इसका सही ऑप्शन है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है, तो मुद्रा होता है। क्या होता है, मुद्रा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि साख का संबंध होता है। जो साख का संबंध किससे होता है। तो इसका ऑप्शन है गरीबी से, बी ऑप्शन है उधार से, सी ऑप्शन है दोनों से और डी ऑप्शन है विश्वास से। इसका सही ऑप्शन है जो साख का संबंध किससे होता है, तो विश्वास से होता है। किससे, विश्वास से। चौथा नंबर प्रश्न है कि एटीएम का अर्थ क्या होता है। एटीएम का अर्थ क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है स्वचालित टेलर मशीन, बी ऑप्शन है स्वचालित टॉकिंग मशीन, सी ऑप्शन है स्वचालित टेकिंग मशीन, डी ऑप्शन इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है कि एटीएम का अर्थ क्या होता है, तो स्वचालित टेलर मशीन होता है। क्या होता है, स्वचालित टेलर मशीन। पांचवा प्रश्न है कि रूस की मुद्रा क्या है। रूस की मुद्रा क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है रूबल, बी ऑप्शन है डॉलर, सी ऑप्शन है रियान और डी ऑप्शन है पाउंड। इसका सही ऑप्शन है कि रूस की मुद्रा क्या होता है, तो रूस का मुद्रा रूबल होता है। क्या होता है, रूबल होता है। और छठा नंबर प्रश्न है कि 1 रुपये का नोट जारी किसने किए 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। जो 1 रुपये का जो नोट होता है किस बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका ये जो प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है जो 19 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है केंद्रीय सरकार द्वारा, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, सी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा और डी ऑप्शन है इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है कि 1 रुपये का नोट किसने जारी करता है। तो इसका ऑप्शन सही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। सातवां प्रश्न है कि साख का क्या अर्थ होता है। साख का क्या अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन है विश्वास करना, बी ऑप्शन है ऋण लौटाने की क्षमता, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन साख का अर्थ क्या होता है, तो ए और बी दोनों, यानी विश्वास भी करना और ऋण लौटाने की क्षमता। सी ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो इसका ऑप्शन से है जो मॉल सेवा है जो गैर सरकारी है। क्या है, जो मॉल सेवा है जो गैर सरकारी है। 9वां प्रश्न कि बिहार राज्य है। बिहार जो राज्य है कैसा राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य है। क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। 10वां प्रश्न कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक जो विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, बी ऑप्शन है विज्ञान क्षेत्र, सी ऑप्शन शिक्षा क्षेत्र और डी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र। इसका मतलब आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो जो सेवा क्षेत्र है उसको आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। 11वां प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है सेवा, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है उद्योग और डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि कृषि। जो उद्योग जो है यानी उद्योग को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न जो है 29 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है। 12वां प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है पटना और डी ऑप्शन है बेंगलोर। इसका सही ऑप्शन है कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। किसको, भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है, मुंबई को। 13वां प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे। तो इसका ऑप्शन है 12 जनवरी 1930, बी ऑप्शन है 12 फरवरी 1930, सी ऑप्शन है 12 मार्च 1930, डी ऑप्शन है 12 अप्रैल 1930। इसका सही ऑप्शन है कि गांधी जी ने दांडी जो यात्रा हुआ था किस तिथि को हुआ था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा हुआ था।
14वां प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने किस वर्ष भारत आए थे। तो इसका ऑप्शन है ए 1891 में, बी ऑप्शन 1893 में, सी ऑप्शन 1915 में और डी ऑप्शन 1916 में। इसका से ऑप्शन है कि गांधी जी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे। तो 1915 में आए थे। कब आए थे? 1915 में। 15वां प्रश्न है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसका ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन तृतीय और डी ऑप्शन है चतुर्थ। इसका ये भी प्रश्न जो है 15वां प्रश्न है जो VVI प्रश्न है, जो 19 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी गांधी जी ने किसने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसका ऑप्शन है द्वितीय में। 16वां प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 17वां प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन सही है ट्रटस्की ने किया था। किसने किया था? ट्रटस्की ने। 18वां प्रश्न है कि वार एंड पीस की रचना है। वार एंड पीस की रचना कौन सी है। तो इसका ऑप्शन सही है वार एंड पीस की रचना टॉल्स्टॉय। कौन है? टॉल्स्टॉय। 19वां प्रश्न है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरोध में कौन सा देश था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में 19वां प्रश्न है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरोध में कौन सा देश था। तो इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है फ्रांस। इसका सही ऑप्शन है जो ऑस्ट्रेलिया जो देश था इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरोध में था। 20वां प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका ऑप्शन है 15 मार्च 1950, बी ऑप्शन है 15 सितंबर 1950, डी ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1951 और डी ऑप्शन इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी VVI प्रश्न है। 21वां प्रश्न है कि आखिर भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। आखिरी भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। तो इसका ऑप्शन है सही कब हुई। तो 1920 में हुआ। कब हुआ? 1920 में। 22वां प्रश्न है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। तो हम्फ्री डेवी ने किया। किसने किया? हम्फ्री डेवी ने। 23वां प्रश्न है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। तो अनाज रखने के लिए। किसके लिए? अनाज रखने के लिए पटना में गोलघर का उद्देश्य के लिए बनाया गया था। 24वां प्रश्न है कि मेजने का संबंध किस गठन से था। मेजने का संबंध किस गठन से था। तो कार्बोनरी से था। किससे? कार्बोनरी से था। 25वां प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्ट एमुलियन किस पद से नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री पद से नियुक्त किया था। किस पद से? प्रधानमंत्री पद से। 56वां प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो इसका ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन जापान और डी ऑप्शन है रोम। इसका सही ऑप्शन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो चीन में हुआ था। कहाँ पे? चीन में हुआ था। 27वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। और ये भी प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 27वां प्रश्न से अपने वाणी को विराम देते हैं और स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।